हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.4 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव ज़ीरो। 12 नून यानी दोपहर के 12 बजे दिया गया है कि दोपहर के 12 बजे जो है टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस अबव था, यानी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। अब देखिए 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी कितना हो गया, प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस। तो यानी दोपहर 12 बजे जो है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। इफ़ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब कहा गया है कि मिडनाइट यानी आधी रात तक। आधी रात कितनी बजे होती है, रात के 12 बजे। तो कहा गया है कि अगर दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टेम्परेचर हर एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज़ होता है, तो एट वट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो पूछा गया है कि किस समय टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री सेल्सियस बिलो यानी नीचे होगा। तो देखिए 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी माइनस में हो गया, ठीक है। 0 से नीचे की तरफ तो यानी माइनस में हो गया। तो यानी ये पूछा गया है कि किस समय जो है टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। फिर इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि मिडनाइट को टेम्परेचर क्या होगा, यानी रात के 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि किस समय जो है टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यानी किस समय टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दोपहर 12 बजे जो है टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था। तो अब हमें बताना है कि किस समय टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस था। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से कम होकर -8 डिग्री सेल्सियस हो गया है, तो टेम्परेचर जो है कितना कम हुआ है वो कैसे पता चलेगा। जब हम इन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस है। सो डिफरेंस इन टेम्परेचर्स, तो अब हम टेम्परेचर्स में डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए पहले हम लिखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए डिफरेंस फाइंड करना, तो यानी माइनस करेंगे, और दूसरा टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों टेम्परेचर्स में हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे लिखा, अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +8 डिग्री सेल्सियस। 10 + 8 कितना हो गया, 18 डिग्री सेल्सियस। सो देखिए डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या है, 18 डिग्री सेल्सियस। तो 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस में कितना डिफरेंस है, 18 डिग्री सेल्सियस का। यानी 10 डिग्री सेल्सियस से कम होकर जब टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो यानी टेम्परेचर कितना कम हुआ है, 18 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस, कि 1 आवर यानी 1 घंटे में जो है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो अब हम ये पता करेंगे कि 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होने में कितने घंटे लगे, या ये कह लीजिए -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने में कितने घंटे लगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ आवर्स टेकन टू हैव टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो टेम्परेचर को 0 से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस होने में जितने घंटे लगे, 0 से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, -8 डिग्री सेल्सियस ना। तो -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने में जितने घंटे लगे, कैसे पता करेंगे। देखिए जो टेम्परेचर्स का डिफरेंस आया है कितना, 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसे हम डिवाइड कर देंगे 1 आवर में जितना टेम्परेचर कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस को हम डिवाइड करेंगे 2 डिग्री सेल्सियस से। तो 18 डिग्री सेल्सियस को हम डिवाइड करें 2 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या आएगा, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, कितना आया, 9। तो टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक होने में कितना टाइम लगा, 9 आवर्स लगे, यानी 9 घंटे लगे, ठीक है। अब देखिए 10 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कितने बजे था, दोपहर 12 बजे था। तो दोपहर 12 बजे से 9 घंटे कितने हो गए, रात के 9 बजे। सो एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो। तो रात के 9 बजे जो है टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, यानी रात के 9 बजे जो है टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया कि टेम्परेचर 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, कि आधी रात को यानी रात के 12 बजे जो है टेम्परेचर कितने डिग्री होगा।
अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 1 आवर इज इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस, कि हर एक घंटे में जो है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। तो अब ये पता करेंगे पहले कि दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टेम्परेचर कितने डिग्री गिर रहा है। अब देखिए दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 12 आवर्स हो गए। तो हम पता करेंगे कि इन 12 आवर्स में टेम्परेचर कितने डिग्री गिर रहा। सो देयरफॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में टेम्परेचर जितने डिग्री गिरा, देखिए 1 आवर में कितना गिर रहा है टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 आवर्स में कितना गिरेगा टेम्परेचर, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 डिग्री सेल्सियस से। 12 को मल्टीप्लाई करा 2 डिग्री सेल्सियस से कितना आएगा, 12 टू ज़ा 24 डिग्री सेल्सियस। तो इन 12 आवर्स में जो है टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस गिरा। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट, तो रात के 12 बजे टेम्परेचर कितने डिग्री होगा। तो देखिए दोपहर 12 बजे जो है टेम्परेचर कितने डिग्री था, 10 डिग्री सेल्सियस था। और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक टेम्परेचर कितने डिग्री गिर गया, 24 डिग्री सेल्सियस गिर गया। तो 10 डिग्री सेल्सियस में से हम माइनस कर देंगे 24 डिग्री सेल्सियस को। तो देखिए 10 प्लस का है और 24 माइनस का है। जब एक नंबर प्लस में और दूसरा माइनस में हो तो माइनस करते हो, साइन बड़े नंबर का आता है। 24 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। और 24 बड़ा है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो 14 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। तो क्या आया, -14 डिग्री सेल्सियस। तो मिडनाइट यानी रात के 12 बजे जो है टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस होगा। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।